नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी दीपेश भी हैं। देश भर के राम भक्तों को उस पल का इंतजार है बेसब्री से जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भक्तों को श्री राम के दर्शन हो सकेंगे। गुरुवार को गर्भगृह में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई और विराजमान रामलला की पहली तस्वीर सामने आई है, जो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। जरा देखिए। नगर नगर में वंदनवार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब बस 3 दिन का इंतजार बाकी है। 22 जनवरी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। उससे पहले गुरुवार को गर्भगृह में भगवान राम की प्रतिमा को मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया, जिसके बाद देर रात मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर सामने आई। गर्भगृह से जो रामलला की दिव्य तस्वीर सामने आई है, उसमें राम मंदिर निर्माण में जुटे कर्मियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते देखा जा सकता है। रामलला की प्रतिमा श्याम रंग की है, जिसे अभी सफेद और पीले कपड़े से ढका गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति से कपड़ा हटाया जाएगा। रामलला की श्याम रंग की यह मूर्ति 51 इंच की खड़ी मुद्रा में है, इसलिए सिंहासन पर विराजमान न करवाकर सीधे गर्भगृह में निर्मित आसन पर विराजमान करवाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका आसन भी तैयार किया गया है, जो 3.4 फीट ऊंचा है। रामलला के आसन को मकराना पत्थर से बनाया गया है। मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इस दौरान मूर्तिकार योगीराज और कई संत भी मौजूद थे। ट्रस्टी लोग भी लगभग वहाँ कुछ आ ही गए हैं और उस स्थान पर रामलला विराजमान हो गए हैं। पूजा पाठ हो रही है, पर्दा लगा है। इस प्रतिमा को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्णशिला में तैयार किया है। अरुण वो मूर्तिकार हैं जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सराहना कर चुके हैं। आज सुबह अरडी मंथन से अग्नि प्रकट होंगी। उससे पहले गणपति और स्थापित देवताओं का पूजन, द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास, कुंड पूजन, पंचभूत संस्कार होगा। शाम में पूजन और आरती होगी। मैं पूजा पाठ तो अभी चलेगा 3-4 दिन, 22 को ही पूरा हो जाएगा। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। समारोह में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। समारोह में शामिल होने वाले लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। अब देश भर के राम भक्तों को बस उस पल का इंतजार है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान राम के दर्शन हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां एक तरफ आज इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और अग्नि प्रज्वलन करने के बाद जो अनुष्ठान की हवन विधि है उसका शुभारंभ होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आज दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अवधपुरी में प्रज्वलित होने जा रहा है, जो 1008 टन की मिट्टी से तैयार किया गया और इसे अब जलाने के लिए 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा। देखिए खास रिपोर्ट। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हर कोई इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने में जी जान से जुटा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को शिद्दत से इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए
देश के कोने कोने से राम भक्तों की तरफ से रामलला के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। शुभ अवसर का साक्षी बनने की राम भक्तों में होड़ मची हुई है। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य भी शुभ काम में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आगे आए हैं। संत परमहंस आचार्य ने दिव्य उत्सव के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दीपक तैयार करवाया है, जिसे आज प्रज्वलित किया जाएगा। आज नवमी है और कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म भी नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए आज इस दिए को जलाया जाएगा। संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए न्योता भी भेजा है। 1008 टन मिट्टी से बने 300 फीट ऊंचे दीपक को रोशन करने में 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा। 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से इस दीपक को जलाया जाएगा। दीपक को बनाने में सभी तीर्थ स्थानों की मिट्टी और जल का इस्तेमाल किया गया है। अयोध्या में रामघाट पर तैयार इस दीपक को राम ज्योति का नाम दिया गया है। इस दीपक को जलाने में करीब 7.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए 108 लोगों की टीम बनाई गई है। दिए में तेल डालने के लिए नेपाल के जनकपुर से राम भक्तों का जत्था ट्रक से तेल लेकर अयोध्या पहुंच गया है। हमें बहुत गौरव लगा कि ऐसे कार्य मौका मिला और ये भगवान राम के गृह प्रवेश में माता जानकी के यहाँ से जैसे तेल की भी काम लगा दीप जलाने के लिए। हाँ, और बाकी तो सब कुछ बाहर भी हमने लाया था, लेकिन तेल लाने वाला भी काम मैंने किया। स्वामी परमहंस ने दावा किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक होगा। इसमें देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था, मेहनत और श्रद्धा भी शामिल है। इससे पहले 9 मीटर व्यास का ही दीपक जलाया गया है। रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से संपर्क भी किया गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को अपने अपने घरों में ज्योति जलाने का निवेदन और दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियां में जुटा है, ताकि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो एक तरफ जहां पूरे देश में हर्ष का माहौल है, यहां तक कि अयोध्या सजी सबरी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये है राम की नगरी अयोध्या। एक तरफ आस्था और भक्ति का सागर, तो दूसरी तरफ सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। वैसे तो पूरी अयोध्या ही हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है, लेकिन सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पूरा शहर 2 जोन में बांट दिया गया है। रेड और येलो। राम मंदिर और इसके आसपास का इलाका रेड जोन में है। इस घेरे की सुरक्षा एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, पीएससी और एटीएस कमांडो के जिम्मे है। और रेड जोन के बाहर पूरी अयोध्या येलो जोन में है। यहाँ का मोर्चा रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस, रिवर पुलिस और खुफिया एजेंसी के हवाले है। राम मंदिर की सुरक्षा में यूपी एटीएस की 200 कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडो को एनएसजी वाली ट्रेनिंग खुद एनएसजी ने दी है। ये जवान बंद कमरों में घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, बंधक छुड़ाने के ऑपरेशन में सक्षम है और कम नुकसान में आतंकियों को दबोचने में सक्षम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की फाइनल तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। अयोध्या में मकानों और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी इस खास मौके पर अयोध्या की निगरानी के लिए मोर्चे पर आ गए हैं। करीब 1,500 निजी सीसीटीवी कैमरों को अयोध्या के सर्विलांस सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इन निजी कैमरों के जरिए अयोध्या के गली मोहल्ले भी निगरानी में होंगे। अयोध्या साधु संतों की छावनियों के लिए भी मशहूर है, लेकिन वीवीआईपी सिक्योरिटी को देखते हुए फिलहाल यहाँ की तस्वीर युद्ध वाली छावनी जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।